इसको फिर वक्त के लिए हम जो है डाल यहाँ अपने इंडिकेटर में आना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है सेशंस। सेशंस यहाँ पर ये सेशन जो लेक्स है अल्गो का है, ये आपने जो है इसको अप्लाई कर देनी। ये हमारा जो है लग गया। इसकी कुछ सेटिंग्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपने सेटिंग में आना है। आने के बाद जो है इसमें ये जो ये इनपुट में आपने आना। आने के बाद जो न्यूयॉर्क सेशन है, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। इसको आपने जो है 5 कर देना पॉजिटिव, क्योंकि उसके मुताबिक ये फिर आपको। और उसके बाद यहाँ पर सिडनी जो है उसकी जो सेटिंग है उसमें आके आपने करना 4 AM to 6 AM। 4 AM से 6 AM। और उसके बाद जो है टोक्यो सेशन, इसकी सेटिंग में आकर आपने 6 to 13 कर देना। 6 AM से 1 बजे तक तकरीबन। यहाँ से 6 AM से 13 AM तकरीबन 1 बजे तक। इस तरीके से ये जो हमारे सेशन है ना, ये आपस में वो मिक्स अप नहीं होंगे। और जो लंदन सेशन है वो आपने कर देना 13 से 1 बजे से 8 रात 8 बजे तक। 13 बजे से रात 8 बजे तक ऐसे। और उसके बाद जो है न्यूयॉर्क सेशन जो है उसको आपने कर देना है 18 से 6 बजे से 3 बजे तक रात 3 बजे। 18 से 3 बजे। उसके बाद जो है यहाँ पर इसको आपने शो सेशन डिवाइडर और शो डेली डिवाइडर, इसको आपने ये जो 11 इसको आप ओके करें। इससे जो है ये अंदर एक दूसरे के अंदर नहीं होंगे। 5 मिनट में आप शिफ्ट हो गए। अब आपको जो है साफ नजर आ रहा होगा कि ये जो आपस में मिक्स अप नहीं है। इसकी सेटिंग में हमने जाके कुछ चेंजिंग की है। मार्केट का जो स्ट्रॉन्ग लो होता है उसको ये जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, हम स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया कहते हैं। और जो है हमारा टॉपिक आज के 3 थे कि आपने कौन सा टूल है जिस पर आपने बैक टेस्टिंग करनी है। इस तरीके से जो आप अपने सेशंस को लगा सकते हो। और ये सिर्फ रेंजिंग मार्केट में काम करता है, ट्रेंडिंग मार्केट में काम नहीं करते। और उसके बाद जो है आप इसको फिर वक्त के लिए बंद कर देते हैं। और अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था लॉन्ग विक कैंडल स्ट्रेटजी, जो कि हमने पढ़ा कि जब भी मार्केट जो है ये 3 टॉपिक थे जो आज हमने पढ़े। सबसे पहले पढ़ा कि लॉन्ग वीक कैंडल स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो मैंने आपको बताया कि जो है
जब भी मार्केट बाइट साइड पर इस तरीके से कैंडल बनाए, एक बड़ी विक वाली कैंडल, तो उसका जो है फर्स्ट जो है अपने एरिया बॉडी के नीचे वाला मार्क करना, उसके बाद जहां से ये ओपन हुई थी वहां पर, और फिर हम इसका 50% एरिया एक स्केल के साथ निकालेंगे इस तरीके से। और जो इसके दरमियान वाली लाइन है उसके ऊपर हम उसको मार्क कर लेंगे। जैसे हम मार्क करेंगे उसके बाद जो है यहाँ पर मार्केट बाज औकात एक बुलिश कैंडल बनाती है रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, और उसके बाद मार्केट जो है छोटे छोटे कैंडल्स बनाते हुए नीचे आ जाती है। और जब मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो हम सेल की ट्रेड लगाते हैं, और फिर मार्केट जो है आहिस्ता आहिस्ता हमारे फर्स्ट टीपी तक आती है। जैसे मार्केट इसको एक मोमेंटम कैंडल से ब्रेक करती है तो हमारा जो थर्ड सॉरी सेकंड टीपी है वो ये वाला है। और जब यहाँ पर मार्केट आती है तो हम अपना जो ट्रेड ली होती है उसको ब्रेक इवन करके छोड़ देते हैं। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि जो सेल साइड पे जो ट्रैप बनता है उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी मैंने आपको बताया कि जो मार्केट इस तरीके से एक लंबी विक वाली कैंडल बनाती है, और फिर जो है मार्केट एक बेरिश कैंडल बनाती है। और उसके बाद यहाँ पर जैसे मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है, जैसे मार्केट हमारे इस एरिया को ब्रेकआउट करती है, ये बॉडी वाले एरिया को ब्रेकआउट करती है, और उसके नीचे जो है हम ऐसे लगाते हैं और एंट्री लगा देते हैं। फर्स्ट टीपी जो होता है वो हमारे ये दरमियान वाला एरिया होता है, और जो थर्ड सेकंड टीपी होता है वो ये वाला होता है। और जब मार्केट यहाँ पर आती है तो हम अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करके छोड़ देते हैं। और जो सेकंड हमारा टॉपिक था वो था फ्री बैक टेस्टिंग टूल। वो जो फ्री बैक टेस्टिंग टूल है वो गो चैटिंग पर आपने जाना है, और उस पर जाकर आप अपनी स्ट्रैटेजी को ब्रेक जो है बैक टेस्ट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी पर आपको कितनी महारत हासिल है। और उसके बाद जो है हमने पढ़ा सेशन स्ट्रैटेजी। उसमें मैंने आपको सेशन इंडिकेटर में से सेशन लगवाए हैं लेग सेल को, और उसकी सेटिंग बताई है, इसको कैसे ट्रेड करना है वो फिर इंशाल्लाह हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। और उम्मीद है आपका जो आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया आया होगा। फर्ज करें हम यहाँ पर एक एग्जांपल ही देख लेते हैं, लॉन्ग विथ यहाँ पर बनी थी। ये भी एग्जांपल तकरीबन हमारे पास है इस तरीके से। उसके बाद जो है ये देख, ये एरिया, और जो है इस तरीके से इसको मार्क किया, मार्केट नीचे आई है और हमें यहाँ पर मार्केट ने एक मोमेंटम कैंडल दी है। और जो फर्स्ट हमारा टिपी होता है वो मैंने आपको बताया कि ये वाला होता है, मार्केट ने उसको जो है फर्स्ट टीपी ग्रैब किया और एक मोमेंटम कैंडल के साथ, और जो सेकंड टीपी हमारा होता है वो ये वाला होता है। यहाँ तक मार्केट आई, आने के बाद जो मार्केट है वो नीचे रिवर्स हो गई, लेकिन मार्केट का जो फाइनल टीपी है ना, मार्केट इंशाल्लाह यहाँ तक आएगी। और इस तरीके से आप किसी और जो है पेयर पे भी जाके इसको देख सकते हैं। मैं आपको बीटीसी में भी दिखा देती हूँ। ये तकरीबन नाम लिखे मिस्टर, ये देख, इसको हम मार्क करते हैं यहाँ तक। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया हम इस एरिया को मार्क करते हैं, मार्क करने के बाद हम जो है एक स्केल के साथ इसको यहाँ तक, उसके बाद एक स्केल के साथ हम इस एरिया पर
और जो है फिर हमारा जो यहाँ पे इस तरीके से मार्केट ने जैसे ही हमारी इस बॉडी को क्लोज किया, तो सेल की ट्रेड बनी। हमारा जो फर्स्ट टीपी था वो ये था, मार्केट ने उसको ग्रैब किया। उसके बाद जब मार्केट ऊपर गई, जिन लोगों ने इस कैंडल को देखकर बाय की एंट्रियां लगाई थी, उनके मार्केट ने जाके सेल एसएल जो है वो हंट की। उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पर दोबारा से हमें एंट्री दी। फर्स्ट टीपी ये वाला, सेकंड टीपी ये वाला, और उससे भी ज्यादा मार्केट जो है यहाँ तक आई। ये देखिए कम से कम मार्केट यहाँ से $92 की तकरीबन मार्केट ने हमें मूव दी है। तो इस तरीके से ये जो लॉन्ग वीक है इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है ये जो आज का टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। और जो है इस तरीके से आप 15 मिनट में भी देख सकते हैं, अगर आप हमें ऐसे एक एग्जाम कोई भी एग्जाम्पल जो है वो देखने को मिल जाए। यहाँ पर तो हमें नहीं नजर आ रहे, लेकिन हम 1 आवर में देखते हैं। इस तरीके से आप जो है ये जो वीक है इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये जो बीटीसी है, इसने यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या किया। ऐसे मार्केट जो है वो ऊपर जा रही थी, ऐसे यहाँ तक आई, और फिर नीचे आई, स्विंग लिया। जैसे ही नीचे आया, उसके बाद मार्केट जो है ऊपर गई, स्विंग वैलिड लिया, लेने के बाद जो है मार्केट नीचे आ गई। और मार्केट ने यहाँ पर जो है चेंज ऑफ डायरेक्टर कर दिया, तकरीबन ने बल्कि कर दिया। इस कैंडल ने चेंज ऑफ करेक्टर किया, उसके बाद जो है बीटीसी नीचे गिरी। इसका जो रिसेंट बीएस है वो ये वाला, और जो टीपी है, फर्स्ट टीपी ये वाला है, और उसके बाद सेकंड टीपी ये वाला है। और अगर इस पर मार्केट एक छोटी सी मोमेंटम कैंडल दे देती है तो फिर मार्केट और भी नीचे गिर सकती है। अगर नहीं गिरती, इंड्यूसमेंट आती है, तो फिर मार्केट दोबारा बाय में रिवर्स हो सकती है। और उम्मीद है जो आज का टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। और आज के टॉपिक में हमने 3 चीजें पढ़ी कि लॉन्ग वीक कैंडल स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो जो आपको मैंने मार्केट में भी दिखाया, और फ्री बैक टेस्टिंग टूल, उस पर आज जाकर जो है बैक टेस्ट कर सकते हैं। और फिर जो है सेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है, इस सेशन जो है वो मैंने आपको लिखवा दी है। और इसकी स्ट्रेटेजी जो है वो इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। उम्मीद है आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से जो ये वाली स्मार्ट एसएमसी कंसेप्ट वाले हैं वो रिजेक्शन कैंडल बनाते हैं, और जो है वो लोगों को बाय में जो है ट्रैप होते हैं। और इस ट्रैप से आप इस तरीके से बच सकते हैं। और इस तरीके से जब मार्केट, वो कहते हैं कि मार्केट ने जब जो है बाय साइड की रिजेक्शन ले लिया, मार्केट नीचे गिरेगी। लेकिन मार्केट जो है जैसे ये कैंडल बनाती है, उसके बाद एक बेरिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्मार्ट मैन और रिटेलर्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेड नहीं कर सकते। जब स्मार्ट मनी सेल करेगी तो रिटेलर्स जो हैं वो बाय में ट्रैप होंगे, और जब स्मार्ट मनी बाय करेगी, जो रिटेलर्स हैं वो बेचारे सेल में ट्रैप होंगे। तो इस ट्रैप से आप इस तरीके से बच सकते हैं। मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी पढ़ाई, उम्मीद करती हूँ ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी। बाकी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।